जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में। शॉर्ट के माध्यम से हमने आपको कुछ संक्षिप्त रूप में बता ही दिया कि तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को पूरा कर लिया गया है, जो कि 18 मिनट की थी और सभी सिस्टम वैलिडेट कर दिए गए हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका जवाब देना वहां पॉसिबल नहीं था। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में वो कौन से मेजर विजिबल डिफरेंसेस हैं जिनको लेकर के इस समय सोशल मीडिया पे बात चल रही है। क्या कुछ हमें डिजाइन चेंजेस देखने को मिले और कौन कौन सी नई चीजें हैं जो हमें देखने को मिली, जो कि शायद हमें रिपोर्ट्स में भी नहीं पता चली थी कि वो इसका हिस्सा बनने भी वाली है। और कुछ प्रश्न ऐसे थे कि क्या इनकी डिलीवरी डिले हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद कुछ कंफ्यूजन है या फिर उन्होंने गलत न्यूज़ें सुन रखी हैं इसको लेकर के। जैसे कि कल एक रिपोर्ट में कहा गया था, जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था तो उसमें एक भाई का कमेंट आया था कि इसमें इन फ्लाइट रिफिलिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ये बाद में ऐड होगी, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एयरक्राफ्ट रिफिलिंग प्रोब के साथ है, यानी कि मिड एयर रिफिलिंग इनमें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और HAL का फ्यूचर प्लान क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये पहला चरण है, पहली उड़ान। इसके बाद एक लंबा रास्ता तय करना है हमें। तो ये चीज़ें अभी शुरू हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर इसके विषय में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, तेजस मार्क 1A वो एयरक्राफ्ट है जिससे हम लोग इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, और जब भी हमें इससे संबंधित कोई भी न्यूज सुनने को मिलती है तो हमारा उत्साह चरम पर होता है। और गत दिन यानी 27 मार्च को भी ऐसा ही था। जब पहली बार इसके हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल की तस्वीरें सामने निकल के आई तो मन में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई कि अब हमें बहुत जल्द तेजस मार्क 1A की जो पहली उड़ान है वो देखने को मिल जाएगी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमें निराश बिल्कुल भी नहीं किया। आज तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को आयोजित किया गया है, जो कि तकरीबन 18 मिनट की थी। इस दौरान सभी सिस्टम्स को वैलिडेट किया गया है। एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है ये काफी अच्छी है, और अब इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड युद्ध स्तर पर काम कर रही है एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने के लिए। सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही नहीं, दूसरी जो संगत संस्थाएं हैं जो इसमें योगदान दे रही हैं वो भी अपनी कमर कस चुकी हैं। जब से सोशल मीडिया में तेजस मार्क 1A की पहली तस्वीर सामने आई है तो इसको लेकर के लोगों के मन में उत्सुकता भी काफी ज्यादा बढ़ गई है कि आखिरकार मार्क 1 और मार्क 1A में जो विजिबल डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं तेजस मार्क 1A तकरीबन 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स के साथ सामने आया है। हालांकि जो पहला एयरक्राफ्ट आप देख पा रहे हैं ये तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन मॉडल है, जिसका टेल नंबर है LA5033, और इसे 27 मार्च को इसकी जो पहली तस्वीर है वो सामने रखी गई थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डिलीवर करने के लिए एक एग्रेसिव टाइमलाइन को सामने रखा है, जो कि 31 मार्च की है। यानी 31 मार्च तक जो पहला एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर किया जा सकता है। और यहाँ पर ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब लाइन से 3 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को डिलीवर करेगी। और ये तीनों एयरक्राफ्ट उस 83 एयरक्राफ्ट की डील का एक हिस्सा होने वाले हैं, जो कि वर्ष 2021 में साइन की गई थी। यानी कि ये उसी बैच के एयरक्राफ्ट हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। अब यहाँ पर जो पहला कह सकते हैं एयरक्राफ्ट है ये तो डिलीवर करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं इनकी भी डिलीवरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा शुरू की जाएगी। जैसे कि हमने आपको पूर्व के अपडेट में बताया था कि पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट 4 अक्टूबर 2024 को डिलीवर किया गया था, जिसका टेल नंबर था LT5201। और इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LT5202, LT5203, LT5204 और LT5205 को डिलीवर करने की तैयारी शुरू कर दी है, और बहुत जल्दी ये एयरक्राफ्ट भी भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की जो तस्वीरें सामने आई हैं इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है जो कि विजिबल है। तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम तेजस मार्क 1 को मार्क 1A से कंपेयर करें तो सबसे बड़ा जो विजिबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो एयरक्राफ्ट की कैनोपी में होगा। तेजस मार्क 1 की तुलना में जो मार्क 1A की कैनोपी है ये ज्यादा राउंडेड है, और आपको जो केबिन स्पेस है ये काफी स्पेशियस देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप कॉकपिट देखेंगे तो तेजस मार्क 1A का कॉकपिट ज्यादा कंफर्टेबल और स्पेशियस देखने को मिल रहा है तेजस मार्क 1 की तुलना में। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो होगा रडार वार्निंग रिसीवर की पोजीशन। अगर हम रडार वार्निंग रिसीवर की बात करें तो तेजस मार्क 1 में आपको जो वर्टिकल फिन स्टेबलाइजर है यहाँ पर जो रडार वार्निंग रिसीवर है वो देखने को मिलते थे, लेकिन तेजस मार्क 1A में जो रडार वार्निंग रिसीवर है इनको विंग टिप्स पे मूव कर दिया गया है। यानी इनकी पोजीशन को यहाँ पर मूव किया गया है या चेंज किया गया है।
दूसरा जो बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो होने वाला है यहाँ पर एंटीना का। अगर आप इमेज को गौर से देखेंगे तो जो एयरक्राफ्ट की फ्यूजलाज का टॉप पार्ट है जो कि वर्टिकल फिन स्टेबलाइजर के काफी नजदीक है, यहाँ पर आपको दो एंटीना जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट लाइकली सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं और इन्हें बालाकोट स्ट्राइक के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदा गया था। और ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है इनके आने के बाद एयरक्राफ्ट की फ्लीट की जो ताकत है ये काफी ज्यादा इनहेंस हुई है। ये एक इमरजेंसी परचेज थी जहां पर 400 की संख्या में बेनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को इजराइल से खरीदा गया था। हालांकि खरीदने का उद्देश्य था इनको मिराज 2000, मिग-29 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना, लेकिन बाद में ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में भी इस्तेमाल किए गए हैं ताकि जो सिक्योर नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस हैं उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। जो बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं ये सिक्योर कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हैं न सिर्फ फाइटर्स के बीच में बल्कि जो ग्राउंड इंस्टॉलेशन है इनके साथ भी लगातार ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे एवैक्स हैं यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट या एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट इनके साथ भी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला जो बड़ा नोटिसेबल फीचर है या डिफरेंस है जिसको हम देख सकते हैं वो होगा VHF और UHF एंटीना की प्लेसमेंट। अगर आप तेजस मार्क 1 की बात करें तो उसमें VHF और UHF एंटीना को जो लैंडिंग गियर है उनके बाद में प्लेस किया गया था फ्यूजलाज में, जबकि मार्क 1A में जो VHF और UHF एंटीना है इनको लैंडिंग गियर के पहले प्लेस किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है इसका रेडार। हालांकि शुरुआती जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है ये इजरायली इल्टा ELM 2052 ऐसा रेडार से इक्विप होकर के आएंगे, लेकिन जो लेटर वेरिएंट्स हैं इन सभी में उत्तम ऐसा रेडार का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इनकी सर्च कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इनहेंस होने वाली है। हालांकि अगर हम इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो जो डेड वेट था फालतू इसको भी कम किया गया है, जिसके बाद एयरक्राफ्ट का जो वेट है ये भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। और इसके अलावा तेजस मार्क 1A के अगर आप बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे तो ये काफी इम्प्रेसिव है मार्क 1 की तुलना में। हथियारों की बात करें तो तेजस मार्क 1A में अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल हमें भविष्य में देखने को मिलेंगी, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 शामिल हैं। इसके अलावा रुद्रम सीरीज की मिसाइल देखने को मिलेंगी और रिपोर्ट के हिसाब से 2026 तक ब्रह्मोस मिसाइल भी तेजस मार्क 1A की फ्लीट में हमें देखने को मिलने वाली है। इंजन की बात करें तो ये सेम उसी इंजन से पावर होकर के आएंगे जिसमें तेजस मार्क 1 को पावर किया जा रहा है, यानी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन के साथ ये पावर होकर के आने वाले हैं। तेजस मार्क 1A की जो पहले स्क्वाड्रन है इसको राजस्थान के नाले एयरबेस में डिप्लॉय किया जाएगा जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। और जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ती जाएगी इनको जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। और ये स्टेटमेंट जो भारतीय वायुसेना की है, जो ये कदम है, ये तेजस का विरोध करने वालों के मुंह में एक जोरदार तमाचा है। जो तेजस को उल्टे सीधे नामों से पुकारते हैं और इसकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं उनके लिए ये एक जोरदार तमाचा होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि तेजस मार्क 1A का सफर काफी सुरक्षित होगा और काफी अच्छा होगा और आने वाले भविष्य में ये हमारे लिए एक गर्व का विषय अवश्य बनेंगे। हालांकि अभी भी हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन जब ये बड़ी संख्या में इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में होंगे तो इनकी रंगत देखते ही बनेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।